सबसे पहले तो तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। जिम जाओ अगर हो सके तो। ज़्यादा फ़ीस वाले में नहीं जा सकते तो कम फ़ीस वाले में जाओ। 500 रुपये में महीने में आजकल लगभग हर एरिए में जिम मिल जाता है, एक बेसिक सा जिम जिसमें आप अपना शरीर बनाते हो। सबसे पहला चीज़ है अपने हेल्थ को ठीक करना। उसके बाद जो दूसरा चीज़ आएगा वो है अपने मेंटल स्टेट को ठीक करना। हम मेंटल स्टेट और ये जिम ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। मतलब ये आपको आज गए और कल के कल आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। आपको धीरे धीरे देखो, जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, वो जब हम जिम करते हैं तो वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। धीरे धीरे मसल्स ग्रोथ होना शुरू होंगे, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन 10-15 दिन में आप खुद को एक बेहतर इंसान की तरह देखने लग जाते हो। तो वो रिज़ल्ट आपको देखने होंगे, ऑब्ज़र्व करने होंगे, तभी आपको आगे मोटिवेशन मिलते जाएगा। दूसरा है मेंटल स्टेट की बात। जो आज के जीवन में दिमाग की जो धज्जियाँ उड़ी रहती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, अपने आसपास के लोगों की वजह से, इस सोसाइटी की वजह से, खुद के लाइफ के अंदर के इतने कलेश की वजह से, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कोई ऑफिस से परेशान, कोई घर से परेशान, कोई अपनी निजी ज़िंदगी से परेशान, कोई और किसी चीज़ से परेशान। ठीक है, तो ये जो मेंटल चीज़ें होती है इसको हमको रिवायरिंग करनी होती हैं। ठीक है, तो हर दिन अपने आपसे ये पूछो कि मैं क्यों परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। मतलब मुझे किस चीज़ से परेशानी हो रही है। उस परेशानी को अगर उस परेशानी को देखो कि उसमें कहीं आपकी कहीं स्वार्थ तो नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, या फिर आप कहीं पे कुछ ऐसा गलत तो नहीं थिंकिंग रख रहे हो या सोच रहे हो, या फिर गलत ऑब्जर्वेशन, गलत माइंडसेट के साथ तो आगे नहीं बढ़ रहे हो लाइफ में कि जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। सबसे पहले खुद के अंदर झाँको। ठीक है, अपने आप को सबसे पहले देखो कि कहीं आपका स्वार्थ, आपका लालच, आपका डर, आपका जो भी चीज़ है उसमें अटैच तो नहीं है। ठीक है, और अगर हो तो ईमानदारी से उसे हटा दो। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि फिर देखो कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रहा है। उस रीज़न से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, जितना मैक्सिमम प्रोटेक्शन खुद पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बस एक दिमाग में ये चीज़ रखना है कि हम लोगों को बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया ना पूरे कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है, और यहाँ पे खुद को मेंटली स्टेबल रखना, खुद के अपने आप को सही रखना, मेंटली भी फिज़िकली भी हर तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये एकाएक कल के कल नहीं हो जाएगा। इसको धीरे धीरे माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अगर आपको किसी से कहना हो तो ऐसे इंसान से कहो जो जज नहीं करता है, जो सिर्फ आपकी बातें सुनता है। ठीक है, तो और अगर कोई नहीं है कहने के लिए तो जिसको भी आप मानते हो, एक नेचर है, एक भगवान है, तो आप उनके सामने बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स कह सकते हो। आप उनसे अपनी बातें कहो, उनसे अपनी बातें शेयर करो, और वो आपको कभी जज नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको सुनेंगे, ना आपको कोई सॉल्यूशन देंगे, सिर्फ आपको सुनेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड हल्का होगा। या फिर लिखो, कहीं पे लिख के आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही हैं, और तुम किसी को बिना नुकसान पहुँचाए उस प्रॉब्लम से खुद को कैसे सेफ रख सकते हो, बचा सकते हो। और अगर उसमें गलती आपकी भी नज़र आए तो उसको भी ठीक करना ईमानदारी से। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस होना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर के होना चाहिए कि हमको अपने हेल्थ को पहले ठीक करना है, उसके बाद अपने मेंटल स्टेट को ठीक करना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा लाइफ की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अर्निंग्स को लेकर के होनी चाहिए, जो कि मेरे लाइफ में भी अभी पेंडिंग है। ठीक है, मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अर्निंग को लेकर के कि आपके पास पैसा होगा ना, तो पैसा ही एक्चुअल इस जीवन में जीने के लिए पावर है। ये बड़ा ही हार्श रियलिटी मान सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो वो चीज़ आपको डेवलप करनी होंगी, अपनी अर्निंग सोर्सेस आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेंटली और फिज़िकली ठीक रहना है, फिट रहना है। देखो, आप फिज़िकली फिट रहोगे ना तो आप को एक अंदर से एक लाइफ के प्रति ना कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हाँ, चीज़ ठीक है, मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग तो हूँ। दूसरा चीज़, जब आप मेंटली ठीक रहोगे ना तो इस
इस दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी चारों तरफ से कीड़े मकोड़ों से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप खुद को प्रोटेक्ट करके रख पाओगे, खुद के ब्रेन को शांत रख पाओगे। शांत दिमाग ही सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा, सही सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप परेशान हो और परेशानी में आपने अगर कोई डिसीज़न लिया तो वो हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, आपको उस समय ना पता चले, आपको उसको बाद में पता चले कि यार मैंने उस समय जो डिसीज़न लिया वो गुस्से में या फिर परेशान होकर के लिया, जो कि एक गलत डिसीज़न था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। शांत दिमाग से जब आपका दिमाग शांत होता है, काम होता है, आप में एंजाइटी नहीं होती, आप में डिप्रेशन जैसे चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो आपका माइंड एकदम जब काम होता है, एकदम जब शांत होता है, जैसे सोचो कि आप जब स्कूल टाइम पे थे, जब 5वीं 6वीं क्लास पढ़ रहे थे, तो आपका दिमाग कितना फ्रेश रहता था, कितना हर एक डिसीज़न आप एकदम फ्रेश माइंड से लेते थे, कितना हर एक चीज़ आपको एकदम क्लियर, लाइफ का जो विज़न है एकदम क्लियर रहता था, लाइफ एकदम क्लियरली आप किसी चीज़ को सोच पाते थे, किसी चीज़ पे फोकस कर पाते थे, हर चीज़। अभी जैसे हम कुछ बातें करें, हमारे जो मस्तक है ये सिकुड़ने लग जाता है, मतलब एक वो आ जाता है, प्रेशर, टेंशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हेल्थ को तो मैं कह रहा था कि मेंटल जो रिवायरिंग है वो भी धीरे धीरे होंगी। हो सकता है कई महीने लगे, कई साल लगे, लेकिन धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आएंगी। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी अच्छी रहती है, आप खुद को फिट पाते हो जीवन के प्रति, ठीक है, खुद में अच्छा महसूस करते हो। दूसरा है आपका जब मेंटल यहाँ वायरिंग ठीक हो जाता है, आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, लोगों से एक्सपेक्टेशन कम हो जाते हैं, और आपको दुख कम महसूस होने लगता है, या दुख आता भी है तो आपका ब्रेन उसे हटा देता है। जहाँ पे वो हर चीज़ रिसीव कर रहा था, अब वो उन्हीं चीज़ों को रिसीव करता है जो इसके फ़ायदे का है। ठीक है, इसके नुकसान वाली चीज़ों को वो हटा देता है। तो इस तरह से जब आपका माइंडसेट ठीक करोगे तो कहीं ना कहीं आप इस लाइफ को एक क्लियर विज़न के साथ जी सकते हो, देख सकते हो। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, आप एक पॉजिटिव ऑरा आप अपने लाइफ के लिए डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मैंने कहा कि अर्निंग, जो पैसा है वो इस जीवन की हार्श रियलिटी है। ठीक है, पैसे एक कागज़ का टुकड़ा ही होता है, लेकिन वो इस जीवन में, इस सोसाइटी में, इस पूरे दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, तीसरा जो पिलर है। तो आपका बॉडी ठीक होना चाहिए, आपका मेंटल स्टेट ठीक, माइंड ठीक होना चाहिए। ठीक है, मेंटल स्टेट आपका ठीक होना चाहिए, और आपके पास अर्निंग सोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने अपनी शरीर थोड़ा सा ठीक कर लिया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा वो दुबला पतला या कमज़ोर जैसा लगता था। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने किया। अब लाइफ को जब मैं स्टडी करता हूँ ना, तो उससे मेरा जो मेंटल वायरिंग्स हैं वो ठीक होती जा रही, धीरे ये भी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। ठीक है, तो मतलब काफ़ी सारा चीज़ मैंने खुद में ये पाया कि मैं उसे अब मुझे उनका ज़्यादा उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और तीसरा चीज़ जो है, अब मुझे जो बिल्ड करना है अपनी अर्निंग सोर्सेस। ठीक है, तो मैं जब कल एक वॉकिंग पे गया था, तो वॉक करते करते मैं जब वॉक करता हूँ तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार मतलब लाइफ को और कैसे हम डेवलप कर सकें। तो मुझे वॉक करते करते समझ में आया यार, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका हेल्थ, आपका माइंड, आपका मेंटल हेल्थ। ठीक है, और आपका जो अर्निंग सोर्सेस हैं। ठीक है, तो मैं अभी पहला फेज़ तो मैं लगभग 90% मैंने अचीव कर लिया है, और इसको कंसिस्टेंट करते रहूँगा, कंसिस्टेंसी इसमें मेंटेन करते रहूँगा। दूसरा जो चीज़ है, जो मेंटल रिवायरिंग है कि चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था, वो चीज़ अब कहीं ना कहीं मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं लाइफ़ को स्टडी कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं लाइफ़ को पढ़ रहा हूँ, आप सोच सकते हो। ठीक है, सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन लाइफ़ को भी पढ़ना एक अलग ही चीज़ है, और हर इंसान को इसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इस चीज़ को भी मैं काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया हूँ अपनी लाइफ में, और मतलब काफ़ी परसेंटेज तक मैं इसमें आगे जा चुका हूँ। और अब मैं फोकस कर रहा हूँ अपने अर्निंग सोर्सेज को लेकर के, तो उसमें भी अब मैंने काम करना शुरू कर दिया है, और आई होप कि रिज़ल्ट जल्दी मुझे दिखे, और मैं इस पर निरंतर कोशिश करते रहूँगा, अपनी स्किल्स पर काम करते रहूँगा, हर चीज़। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, और इससे आप का जो लाइफ है वो एक बेटरमेंट की तरफ, एक अच्छे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।